हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी स्टूडेंट इस सेशन को जल्दी से ज्वाइन कर ले ताकि हम आज की क्लास स्टार्ट कर सके। बेसिकली आज की जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि अभी तक तो हम क्वेश्चन आंसर तो करते आए हैं, लेकिन आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी जो पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उनको करने वाले हैं। तो चाहे आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हों या बीपीएससी की या बात करें यूजीसी नेट की, आप सभी स्टूडेंट आज का जो सेशन है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर होम साइंस में या अदर कोई भी सब्जेक्ट की बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पे यूजीसी नेट वालों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा उस चीज़ में मिलेगा कि यहाँ हम जो क्वेश्चन करेंगे उसकी एक्सप्लेनेशन उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो ये जो क्लास है ये लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और अगर ये क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। ये जो सीरीज़ है इसका नाम है विश्वास सीरीज़। इसकी मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप डायरेक्ट जाके अगर टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट हैं तो आप जाके देख सकते हैं। एंड बेसिकली ये जो न्यूज़ चल रही हैं जुलाई में एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, ये नई नोटिस की वजह से ये सारा कन्फ्यूज़न हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक सीट मिले तो ये न्यूज़ को तो चलिए ठीक है, हम न्यूज़ तो सुनते ही हैं, लेकिन पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, मेरा मानना ये है बस कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि कहीं ना कहीं एक माइंड में एक थॉट आ जाता है कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, फिर हम इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो मौका है ना, अगर 3 साल बाद आपको ये मौका मिल रहा है और ये मौका निकल गया ना तो अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि वैकेंसी का कभी कोई भरोसा ही नहीं रहता। न्यूज़ें तो कब की आती रहती है पर वैकेंसी नहीं आती। ठीक है, सो फोकस बना के रखिए, जैसे आप तैयारी कर रहे थे वैसे ही तैयारी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने पूछा गया है, हेपेटाइटिस यानी यकृत सूजन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से फैलता है। आपके ऑप्शंस हैं वायरस, जीवाणु, फफूंद या फिर शैवाल। तो चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देखें और देन राइट आंसर दीजिए। यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा वायरस। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो आपका सही उत्तर है। तो हेपेटाइटिस जिसमें क्या होता है, यकृत में सूजन होती है, तो इसका कारण कई सारे हो सकते हैं, जैसे आपका वायरस संक्रमण हो गया, आपका अधिक शराब पीने की वजह से भी हो सकते हैं, कुछ दवाइयाँ भी इसका रीजन हो सकती हैं। तो कई सारे कारण इसके हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता दर बढ़ाना है। उस योजना का आपको नाम बताना है। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, मातृ सुरक्षा योजना, राजीव गांधी किशोर योजना और डी है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। तो क्वेश्चन आप सभी देखिए और देन राइट आंसर दीजिए। अब देखो, यूजीसी नेट में थोड़ा सा मतलब डिफरेंस क्या आ जाता है कि ये जो आपका केवल योजना का नाम पूछा गया है, इसके बजाय हो सकता है यूजीसी नेट में सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाए, जिसकी वजह से आपको डेट वाइज मालूम होना चाहिए, है ना। या फिर ये भी हो सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है, किसी योजना के बारे में दे दिया गया, उसका जो एम है वो आपसे पूछा गया, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली थोड़ा सा जो मतलब क्वेश्चन का डिफिकल्टीज लेवल होता है वो डिफरेंट हो जाता है टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट में। बस थोड़ा सा ये अंतर आता है, बाकी होम साइंस के क्वेश्चन तो वैसे ही रहेंगे, बस थोड़ा सा लेवल का जो ऊपर नीचे है वो थोड़ा सा होता है। बाकी सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगी, डोंट वरी। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम, यानी जो ऑप्शन डी है वो आपका सही उत्तर है। बाकी ऑप्शनों को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना की, तो ये जो योजना है ये आई 2004-5 में। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो योजना का उद्देश्य है वो काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका जो उद्देश्य है वो है अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जो जाति हैं या फिर जो पिछड़ा वर्ग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, उनके लिए आवासीय विद्यालय खोलना। कौन सा विद्यालय? आवासीय विद्यालय खोलना, ताकि उनकी जो प्राइमरी से लेकर माध्यमिक तक की शिक्षा है वो अच्छे से हो सके। इसका उद्देश्य तो ये रहा। अगर हम बात करें यहीं पे आपकी मातृ सुरक्षा योजना की, तो मातृ सुरक्षा योजना 9 जून 2016 से ये क्या हुआ, शुरू हुआ। और इसका उद्देश्य क्या है कि हर महीने की 9 तारीख को, कौन सी तारीख? 9 तारीख को जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको प्रसव जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करना या उनकी देखभाल वगैरह करना, ये मातृ सुरक्षा योजना हुई।
नेक्स्ट बात करें राजीव गांधी किशोर योजना की, तो भारत सरकार द्वारा 2011 में इसे शुरू किया गया और इसका एम क्या था? इसका एम ये था कि 11 से लेकर 18 वर्ष तक के जो किशोर हैं उनको सशक्तिकरण करना और उन पे जो योजनाएं वगैरह बनाई जा रही हैं उनके लिए उनको लागू करना, इम्प्लीमेंट करना। तो ये सारा क्या था? राजीव गांधी किशोर योजना का एम था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संचार के किस माध्यम में चित्र स्पष्ट दिखाई देते हैं? तो संचार के किस माध्यम में चित्र स्पष्ट दिखाई देते हैं? ऑप्शन है फ्लैश कार्ड, फिल्म स्ट्रिप, टेलीविजन या फिर ब्लैक बोर्ड। तो आपको बताना है इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, यानी इन विच मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन आर पिक्चर्स क्लियरली विजिबल। सो ये आपका होगा ऑप्शन डी बी, फिल्म स्ट्रिप। ऑप्शन जो बी है वो आपका सही उत्तर होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रति इकाई लंबाई का वजन या धागे की प्रति इकाई वजन की लंबाई दर्शाती है। आपके ऑप्शन है यार्न की संख्या, यार्न की मजबूती, यार्न ट्विस्ट, ठीक है, और यार्न की समरूपता। यार्न दिया हुआ है, ठीक, यार्न की समरूपता। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी पूछा जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, सो आंसर इज ऑप्शन ए, यार्न काउंट। ये आपका सही उत्तर होगा, यानी यार्न की जो संख्या है ये आपका क्या है? राइट आंसर है। देखिए जहाँ जहाँ आपको नीड होगी कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा व्याख्या की जरूरत है और इससे आगे आपको मदद मिल सकती है तो वो मैं जरूर दूंगी। सुंदरता एक प्रकार की है, साधन मूल, आंतरिक मूल, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सुंदरता से तो आप सभी, यानी ब्यूटी से कौन परिचित नहीं होगा। ब्यूटी लोग वैसे बाहरी सुंदरता को ज्यादा बोलते हैं, लेकिन रियल में क्या होता है ये आप सभी जानते हैं कि ब्यूटी आखिरकार है क्या। ब्यूटी होती है आंतरिक सुंदरता, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंतरिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो क्या होगा? सही उत्तर होगा, यानी आंतरिक मूल्य, ठीक है। चले नेक्स्ट पूछा गया है, बीसीजी टीका किस बीमारी से बचाता है? आपके ऑप्शंस हैं चेचक, डिप्थीरिया, तपेदिक या फिर टाइफाइड। तो बीसीजी टीका किस बीमारी से बचाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सो राइट आंसर इज है ट्यूबरक्लोसिस, यानी आपका जो ऑप्शन सी है तपेदिक, वो आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। तो ये जो आपका टीबी है, ये टीबी में क्या होता है, यानी बीसीजी का जो टीका है ये एक्चुअली जब शिशुओं का जो जन्म होता है, जन्म के तुरंत बाद ही ये जो टीका है वो लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है थोड़ा सा जिसमें ये होता है कि भाई टीबी से संक्रमित होने का खतरा अधिक है, तो उनमें ये जो टीका होता है ये लगाया जाता है। तो ये होता है आपका तपेदिक का, यानी ट्यूबरक्लोसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह और उपरोक्त सभी। सो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए समय बहुत कम है, चाहे आप टीजीटी पीजीटी की बात करें या फिर हम यूजीसी नेट की बात करें, सभी में समय बहुत कम है। जून में इसका भी एग्जाम है एंड जून में आपका पीजीटी का भी एग्जाम है, तो दोनों की तैयारी अभी हम साथ साथ करनी पड़ेगी। जो स्टूडेंट यूजीसी नेट के हैं उनके हिसाब से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं तो लेके आऊंगी ही, लेकिन साथ साथ में आप टीजीटी पीजीटी के भी क्वेश्चन देखिए क्योंकि वो भी आपके लिए जरूरी है। जो स्टूडेंट दोनों चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो फायदेमंद है, लेकिन जो अलग अलग चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी, जितनी भी होम साइंस से रिलेटेड क्लासें आती हैं आप सभी को अटेंड करिए, ये आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर होगा चाइल्ड मैरिज, यानी जो बाल विवाह है इससे क्या संबंधित है? शारदा अधिनियम। तो यहाँ पे अगर मैं शारदा एक्ट की बात करूं, तो जो आपका शारदा एक्ट है वो 1929 में पारित एक भारतीय कानून था। इसे हरविलास शारदा के नाम पर रखा गया था। क्या नाम है? हरविलास शारदा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हरविलास की बात की जाए तो ये क्या थे? स्पॉन्सर थे, ठीक है, इतना याद रखेंगे। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उम्र में बच्चा परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से सीखता है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 6 से 9 वर्ष और 9 से 12 वर्ष।
यानी ट्रायल एंड एरर, मतलब भाई बच्चा क्या है अपनी गलतियों से सीखता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए इस क्वेश्चन के आंसर की, सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी 0 से 2 ईयर। यहाँ पे देखिएगा ये जो 0 से 2 ईयर है, जीन पियाजे के अनुसार इसे हम कहते हैं संवेदी गामक अवस्था, यानी सेंसरी मोटर स्टेज। जब बच्चा अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके चीजें करना शुरू करता है, यानी अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका यूज करके जो वर्क है वो करता है। तो 0 से 2 वर्ष ये एज रही। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है एंड इम्पोर्टेंट है, आज के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। द्वितीयक रंग क्या होता है, ये आपको बताना है, यह क्या है। प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बना रंग, लाल और पीले रंग के मिश्रण से बना रंग, नीला काला और सफेद मिश्रण से बना रंग, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है द्वितीयक रंग क्या है। एक बार आप देखिए सेकेंडरी कलर के बारे में, ठीक है, इसमें से राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, सो राइट आंसर होगा आपका कलर फॉर्म बाय मिक्सिंग प्राइमरी कलर, यानी ऑप्शन जो ए है वो आपका सही उत्तर है। यानी जो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बना रंग है उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक रंग कहते हैं, यानी सेकेंडरी कलर कहते हैं। चलें, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों की आवश्यकता होती है। 1 पट्टी, 2 पट्टियां, 3 पट्टियां और 4 पट्टियां। तो आप बताइए सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट कितनी है। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, यानी 2 बैंडेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 पट्टियां हैं ये आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा, यानी 2 पट्टियों की आवश्यकता होती है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, यहाँ पे पूछा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ICMR, ठीक है, निन 2020 के अनुसार आरडीए, आरडीए आप जानते हैं, आरडीए से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। आरडीए तालिका के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी दैनिक फाइबर की आवश्यकता क्या है, 30 ग्राम, 25 ग्राम, 35 ग्राम या फिर 40 ग्राम। तो यहाँ पे आपको सही उत्तर बताना है क्या होगा। एक बार यहाँ पे भी देख लीजिए, ऑप्शंस नीचे चले गए हैं, ऑप्शंस तो सेम है, बस थोड़ा सा इस पे वो है। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे आयोग के हिसाब से, जब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आयोग के हिसाब से जो क्वेश्चन का आंसर सही माना गया था वो कितना था, वो मैं पहले तो आपको बता देती हूँ, वो है आपका 30 ग्राम। लेकिन अगर हम वर्तमान समय की बात करेंगे तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका 40 ग्राम। तो पहले आयोग के हिसाब से 30 ग्राम है, लेकिन अभी की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर कितना होगा, 40 ग्राम। चले, नेक्स्ट पूछा गया है आपसे पारिवारिक संसाधनों के प्रकार हैं। ए है मानव और गैर मानव, बी पारंपरिक और गैर पारंपरिक, सी लचीला और गैर लचीला, और डी है पूर्ण और अपूर्ण। तो पारिवारिक संसाधनों के प्रकार आपको बताने हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार देखें। तो देखिए मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी कल ही, जहाँ पे मैंने आपसे बात किया था कि भाई जो पीजीटी की डेट में कंफ्यूजन चल रही है वो क्रिएट ना हो, इसके लिए हमने बनाया था, क्योंकि जो नया नोटिस जारी हुआ था उसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उसमें जुलाई मेंशन नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों में कंफ्यूजन बना हुआ है। तो इस चीज़ के बारे में मैंने डिटेल से बात की है, तो अभी तक अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसे प्लीज़ देख लीजिए। इससे क्या होगा, आपको आगे पढ़ाई करने का मोटिवेशन आएगा और आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन, कौन सा, आप सभी ने लगा दिया होगा, ऑप्शन ए, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन, यानी आपका मानव और गैर मानव। ये आपका क्या है, पारिवारिक संसाधनों के प्रकार हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जब फ्लोट वार्प यार्न से बनता है तो कहलाता है सॉटिन बुनाई, साटीन बुनाई, रिब बुनाई, या फिर ए एंड बी दोनों। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, और 13 का राइट आंसर क्या होगा, सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, साटिन वीव्स, यानी आपका साटिन बुनाई क्या होगा, सही उत्तर होगा। चले,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है। क्या पूछा है? शिशु मृत्यु दर की गणना निम्नलिखित के आधार पर की जाती है। प्रति 100 जीवित जन्मों पर, प्रति 1000 जीवित जन्मों पर, विभिन्न रोग संक्रमणों के आधार पर, या फिर जन्म और मृत्यु के बीच अंतर के आधार पर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, वो आप सभी को बताना है। एक बार आप यहाँ देखें और फिर राइट आंसर देने की कोशिश करें। सो इसका सही उत्तर क्या होगा? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो सही उत्तर है, यानी प्रति 1000 जीवित जन्मों पर। ये इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था? ठीक है, 1970, 1980, 1977 या फिर 2005। तो ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ जो आपका किस ईयर में किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 2005 सही उत्तर होगा। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, अगर हम इस बारे में बात करें, ठीक है, आपको 2005 पता है, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा आपका 12 अप्रैल, ठीक है, 12 अप्रैल 2005 होगा, पूरा याद रखेंगे। यहाँ पे इसको कहते हैं NRHM। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखिएगा, ये जो आपका योजना है ये ग्रामीण आबादी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने पर काम करती है। तो इसका जो वर्क है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई? 1 मई 2016, 4 दिसंबर 2015, 12 दिसंबर 2018 और 12 दिसंबर 2016। तो उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो उज्ज्वला योजना के बारे में तो आप सभी परिचित होंगे, अगर नहीं भी परिचित हैं तो आज मैं आपको उससे परिचय करा ही दूंगी। 1 मई 2016 पहली बात। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा इसके बारे में। तो 1 मई 2016 तो पहली बात तो इसकी मतलब शुरू की गई थी, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, यानी मोदी जी, योजना है ये चलाई गई थी, और ये यूपी के बलिया जिले से शुरू हुई थी। यहाँ पे याद रखिएगा इसके तहत अगले 3 वर्षों में यानी 1600 रुपए प्रति कनेक्शन की हेल्प से जो बीपीएल कार्ड वाले हैं, यानी एक तो आपका एपीएल होता है और एक होता है बीपीएल, यानी एक तरीके से गरीबी रेखा के जो नीचे वाले होते हैं वो लिए रहते हैं। तो यहाँ पे उनको 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे, ये कहा गया था। कितना करोड़? 5 करोड़। हम केबीसी खेल रहे हैं, 5 करोड़। ठीक है, सो 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्थिति विश्लेषण की अध्ययन पद्धति के अंतर्गत आता है चरित्र लेखन विधि, ऑप्शन बी है अनौपचारिक और नियंत्रण अवलोकन विधि, घटना लेखन विधि, या फिर डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन देखें और राइट आंसर देने की कोशिश करें। यानी सिचुएशंस एनालिसिस कम्स अंडर विच स्टडी मेथड? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनफॉर्मल एंड कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, यानी अनौपचारिक और नियंत्रण अवलोकन विधि। एक बार फिर हिंदी से क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है कि स्थिति विश्लेषण की अध्ययन पद्धति के अंतर्गत आता है, सो वो आता है आपका अनौपचारिक और नियंत्रण अवलोकन विधि। ऑप्शन जो बी है वो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अल्पना। यस, अगर आप मतलब आपने ग्रेजुएशन वगैरह में आपने देखा होगा कि अगर होम साइंस के स्टूडेंट है तो अल्पना वगैरह बनवाया जाता था। तो मतलब रंगोली की भांति होता है एक तरीके से, थोड़ा सा बनाने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे रंगोली में हम खुली चीजें कर लेते हैं, बट वहाँ पे हमें हर चीज बंद करनी होती है। सो अल्पना किससे संबंधित है? बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और डी है बिहार। तो यहाँ पे देखिए अल्पना के बारे में आपसे पूछा गया है, और इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जो अल्पना है आपका, ये एक तरीके से चावल के आटे से बनाए जाते हैं, और यहाँ पे देखो
थोड़ा सा अंतर केवल इतना होता है रंगोली और अल्पना में। अल्पना की जो डिजाइन होती है उसको बनाने के लिए, जैसे हम कोई डिजाइन बना रहे हैं तो उसको हमको कवर भी करना पड़ता है, बट रंगोली में ऐसा कुछ नहीं होता है। और यहाँ पे अल्पना थोड़ा सा डिफरेंट होती है। अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ा हुआ है तो ग्रेजुएशन वगैरह में हमें अल्पना वगैरह बनाना सिखाया भी जाता था एंड कंपटीशन भी उसका होता था। सो आई नो आप सभी लोग इस चीज से वाकिफ होंगे और समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन अंग का हिस्सा नहीं है। सो नहीं है को पहले ही गोला कर दो ताकि हाईलाइट होता रहे। शुक्रवाहिका, अंडाशय, गर्भाशय या फिर फलोपियन ट्यूब। तो इसका सही उत्तर क्या होगा एक बार बताइए आप सभी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, यानी आपका शुक्र वाहिका इसका सही उत्तर है। यानी जो मादा प्रजनन अंग है वो आपका अंडाशय है, गर्भाशय है, फलोपियन ट्यूब है, ये सभी हैं, लेकिन शुक्र वाहिका ये इसका हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विनियोग नहीं है। अब देखते हैं ऑप्शंस में क्या है। बीमा, लंबी अवधि का निवेश, सी है बटुआ और इनमें से कोई नहीं। तो एक बार यहाँ पे भी प्रश्न देखें और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यानी इज नॉट अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का टाइप कौन सा नहीं है, तो आपका ऑप्शन जो सी है वॉलेट। वॉलेट जो है आपका बटुआ, जिसको आप अपने साथ लेकर चलते हैं। बटुआ बिना कुछ नहीं, क्योंकि बटुए में तो पैसे होते हैं, है ना। तो बटुआ इसका सही उत्तर है। एक बार फिर हिंदी में देखें कि कौन सा विनियोग नहीं है, तो ये आपका है बटुआ। ठीक है, चलो प्रश्न पूछा गया है मॉइस्चराइजिंग प्रक्रिया में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं अमोनिया, बी है बोरिक एसिड, सी है कास्टिक सोडा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चराइजिंग के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे पहली बात तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे, तो राइट आंसर जो आपका होगा वो होगा कास्टिक सोडा, यानी ऑप्शन जो सी है ये इसका सही उत्तर है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे मर्सराइजिंग जो प्रोसेस होता है या मर्सराइजेशन क्या होता है, तो एक ये ऐसा उपचार होता है जो सूती कपड़े, ठीक है, या सूती धागे को चमकदार रूप देता है। और यहाँ पे इसका जो प्रोसेस होता है वो कपास और भांग ये सामग्रियों पर लागू होता है। और इस जो प्रक्रिया थी इसको 1844 में किसने किसने शुरू किया ये हम बता देते हैं। तो ग्रेट हार्बर लंकाशायर और इंग्लैंड के जो जॉन मर्सर ये हैं, इनके द्वारा क्या किया गया था, तैयार किया गया था, जिन्होंने कपास के रेशों को सोडियम डाइऑक्साइड से क्या किया था, उपचारित किया था। तो ये रहा आपका मॉइस्चराइजिंग यानी मॉइस्चराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिवार्य बचत का एक उदाहरण है। समान भविष्य निधि, बैंक जमा, सी है जीवन बीमा निगम यानी LIC और डी है जन भविष्य निधि। तो अनिवार्य बचत का एक उदाहरण है ये आपको बताना है, यानी एन एग्जाम्पल ऑफ कंपल्सरी सेविंग इज, ये आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो राइट आंसर है वो है जनरल प्रोविडेंट फंड, यानी आपका समान भविष्य निधि, ये क्या होगा आपका सही उत्तर होगा। यानी अनिवार्य बचत का एक उदाहरण क्या है, समान भविष्य निधि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना कब हुई। ठीक है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, 1940, 1948, 1942 या 1954। तो ये रहा क्वेश्चन और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1948। तो यहाँ पे 1948 ये इसका क्या है, सही उत्तर है। याद रखिएगा इसकी एग्जैक्ट डेट क्या है आपका 7 अप्रैल 1948। ठीक है, चलें
नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश 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 बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास करता है खेल, खाना, आर्ट या फिर अनुपूरक लेना। तो बच्चे की आपकी जो फिजिकल है, मेंटल है और सोशल और मॉरल जो गुण हैं उनका विकास कौन करता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट चीज क्या होती है, वो होती है स्पोर्ट्स, यानी खेल, है ना। प्ले के माध्यम से देखो, खेल बहुत अच्छी चीज है, खेल से हमारा माइंड भी खुल जाता है और फिजिकल एक्टिविटीज तो हो ही जाती है, फ्रेशनेस भी आ जाती है और बहुत सारी चीजें होती है। तो खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जितने भी बड़े हो जाएं, खेल खेलना नहीं भूलना चाहिए, है ना। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, पहल पारिवारिक निगमों और दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक फायदेमंद है? कार्यालय में बैठ के, खेतों और घरों में बैठ के, विधि और परिणाम प्रदर्शन, और डी है आयोजन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप सभी बताएं। राइट आंसर इज, तो यहाँ पे सही उत्तर की बात करेंगे, सो राइट आंसर होगा आप सभी का होगा बी। ठीक है, बी होगा इसका सही उत्तर, यानी मीटिंग्स एंड एट फॉर्म्स एंड होम्स, यानी जो आपकी बैठकें हैं खेतों और घरों में। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो क्या होगा, सही उत्तर होगा। चल, तो देखिएगा आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसके साथ साथ इतना भी याद रखिएगा, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी कीजिएगा और कमेंट में अपना प्यारा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा। एंड आप जैसे क्लास चाहते हैं, कौन सा आप टॉपिक चाहते हैं जिनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लेके आऊँ, ये भी आप बता सकते हैं। यहाँ पे बात की जाए तो क्वेश्चन पूछा गया है, उल्टा टाँका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सा है? ऑप्शन है पल्स टाँका, मिस टाँका, टैंक सिलाई और जर्सी सिलाई। तो चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, इसका आपको सही उत्तर बताना है। यहाँ पे देखिएगा, जितनी भी अफवाहें चल रही हैं यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर, इनको थोड़ा सा साइड में रखें, क्योंकि यही सबसे बड़ी मुसीबत है हमारे लिए। देखिए, एग्जाम तो अभी आपका पीजीटी का करीब है, पीजीटी की अच्छे से तैयारी करें, साथ साथ में टीजीटी की भी करें, वो साथ में ही होएगा, है ना। तो जो लोग टीजीटी पीजीटी साथ में देते हैं, कुछ लोग केवल टीजीटी का ही एग्जाम देते हैं। यहाँ पे दिक्कत ये है कि अभी से अगर आप जुलाई की टेंशन लेने लगेंगे तो पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। मेरा मानना ये है कि अभी थोड़ा सा टेंशन को फ्री कीजिए, इतना समय आपने इंतजार किया है, कुछ क्षण और। ठीक है, अब लास्ट मोमेंट में अगर आपने ये कंफ्यूजन के चक्कर में अपनी तैयारी थोड़ा सा भी धीमी करी तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं ये चीज बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ, क्योंकि जितना आप डिमोटिवेट होते हो इन न्यूज़ों को सुनकर, हमें भी लगता है कि हम जिस हिसाब से आपकी तैयारी करवाते हैं, ये नेचुरल चीज़ है कि हर एक बच्चा ये सोच कर कि भाई, अब जैसे आर का एग्जाम देख लो, वो भी पोस्टपोन हो गया था, मतलब कैंसिल हो गया था। कैंसिल होने के बाद दोबारा जो डेट आई, तब तक बच्चों ने बिल्कुल हिम्मत छोड़ दी कि जब होगा तब होगा, लेकिन फिर इन्होंने अच्छे से तैयारी शुरू की कि भाई जब हो रहा है तो कर ही लेते। तो यहाँ पे बेसिकली 2024 से ही ये चीज़ें शुरू हो गई हैं कि एग्ज़ाम काफ़ी डिले हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, कहीं धांधली हो रही है, कई सारी प्रॉब्लम्स हमने इन 2 ईयरों में देखी है। सो फिलहाल उम्मीद करेंगे कि आने वाले जो मतलब मंथ हैं वो काफ़ी बेहतर जाए, तो तैयारी अपनी उसी हिसाब की बना के रखिएगा। सो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पे पल्स टाँका ये आपका सही उत्तर है, और आने वाली कई सारी वैकेंसी आ रही हैं, उसके लिए भी आप तैयार रहें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही होगा। सो ये रही आज की इम्पोर्टेंट क्लास। आई होप आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, आप इस चैनल से जुड़े, आपने इस चैनल को सपोर्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी का इस चैनल से जुड़े रहना। एंड आपका प्यारा सा कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, एंड बेसिकली मैं यहाँ पे आपके लिए और बेटर क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूंगी, और मैं कोशिश करूंगी कि क्वेश्चनों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा हो, ताकि आप कई सारे क्वेश्चंस कर पाए। ज़रूरी होता है कि हमें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने से हमारे जो आने वाले समय में है, हो सकता है वही क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाए। तो बेसिकली अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो होता भी है कई बार कि क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और कई बार क्या होता है क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी दे देते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं इसमें। तो यहाँ पे तैयारी तो बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए। कौन कहता है कि हम अपने सब्जेक्ट से आगे कुछ नहीं कर सकते?
कर सकते हैं। अगर आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे भाई आपका सब्जेक्ट होम साइंस है, आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तो होम साइंस से तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो यहाँ बेसिकली मेरा मानना बस इतना है, आप तैयारी करते रहिए। मुझसे जितना ज़्यादा हो सकता है मैं कोशिश करूँगी आपके लिए बेस्ट क्लास प्रोवाइड कर सकूँ। यहाँ पे यूजीसी नेट वाले भी याद रखेंगे, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 जो आपका होम साइंस है, दोनों की तैयारी यहाँ पे होगी। तो जुड़े रहें इस चैनल के साथ और इस चैनल को करें लाइक सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन तक भी ये क्लासेस पहुँच पाए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।